हाइड्रोकार्बन 4A ई पार्ट डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस इन अ बेंजीन रिंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो कि मल्टीपल हैं, तो इसमें हम लोगों ने करेक्ट ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करना है। तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन गिवन है उसमें बेंजीन रिंग के साथ CH3 और Cl हमारे पास अटैच्ड है। तो आइडेंटिफाई करना है भी ये जो दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो सही हैं या गलत हैं। तो अगर देखें तो ए के अंदर यहाँ पे जो CH3 है वो अपना प्लस H इफेक्ट लगाएगा और जो Cl होता है वो उसका जो डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है वो -I होगा। इसका मतलब रिंग के साथ दो ग्रुप लगे हुए हैं तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिसाइड करने वाला है। तो CH3 इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफाइल का अटैक डिसाइड होगा। तो अगर ये ERG ग्रुप लगा हुआ है तो जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पैरा पे अटैक करेगा और ऑर्थो पैरा पे अटैक करके मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका मतलब जो ए वाला ऑप्शन है वो अपने पास करेक्ट ऑप्शन बन गया, क्योंकि जो NO2 लग रहा है वो CH3 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशंस पे लग रहा है। तो ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट है वो मेटा वाले से मेजर दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन करेक्ट बना। अब बी में देखें तो बी में यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ दो ग्रुप लगे हुए हैं। CH3 अपना प्लस H इफेक्ट लगा रहा है और ये वाला जो ग्रुप है ये अपना प्लस M इफेक्ट लगा रहा है। तो अगर रिंग के साथ प्लस H और प्लस M लगा हुआ है, दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होगा वो स्ट्रॉन्ग जिसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। तो प्लस M डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल प्लस M वाला जो ग्रुप है उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पे लगना चाहिए। अगर इसमें ऑप्शन देखें तो BR जो लग रहा है वो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है उसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशंस पे लग रहा है और दूसरे केस में उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे लग रहा है। तो ऑर्थो वाला मेजर होना चाहिए था, पर यहाँ पे ऑर्थो वाला माइनर दिया हुआ है। इसका मतलब जो बी वाला ऑप्शन है वो गलत है। सी में देखते हैं, सी के अंदर यहाँ पे टू ग्रुप्स लगे हुए हैं। एल्डिहाइड अपना -M लगा रहा है और OH अपना +M लगा रहा है। तो इस केस में इलेक्ट्रोफाइल जो +M ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा। तो देख लेते हैं, तो जो OH है तो इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा पोजीशन है जहाँ पे BR अगर लग रहा है, और दूसरे केस में जो OH है उसके रिस्पेक्ट में जो BR है वो मेटा पोजीशंस पे लग रहा है। तो इसका मतलब ये वाला जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है वो ERG ग्रुप के अकॉर्डिंग अटैक कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शंस को देखते हैं डी में। तो डी के अंदर हमारे पास CH2 उसके दोनों तरफ बेंजीन रिंग लगी हुई है, तो मोनोनाइट्रेशंस करना है। मोनोनाइट्रेशंस का मतलब ये होगा कि इस केस के अंदर रिंग के ऊपर NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अगर रिंग के सामने इलेक्ट्रोफाइल के सामने दो रिंग का अटैक पॉसिबल है तो इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे अटैक करता है जो रिंग ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होती है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच जो रिंग है वो ये वाली रिंग होगी अपने पास। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाली रिंग को तो काट ही देते हैं, क्रॉस ही कर देते हैं। तो ये अपने को डिसाइड हो गया कि जो राइट साइड वाली रिंग है उसके ऊपर आकर अटैक होगा। अब अटैक कहाँ पे करना है वो कौन डिसाइड करेगा। रिंग के साथ जो ग्रुप लगा हुआ है CH2 लगा हुआ है, तो CH2 हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएगा। तो इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में CH2 के रिस्पेक्ट में जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन होगी वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना चाहिए, राइट। तो अगर देखें तो इसका मतलब लेफ्ट वाली रिंग के ऊपर तो नहीं होगा, राइट वाली रिंग के ऊपर होगा। तो जो पहले वाला जो ऑप्शन दे रखा है उसमें लेफ्ट वाली रिंग के ऊपर अटैक कर रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल का, और जो लेफ्ट वाली रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करके वो मेजर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जो कि ऑप्शंस गलत हुआ। क्योंकि इसमें डी में जो लगेगा वो राइट साइड वाली रिंग पे लगेगा और राइट साइड वाली रिंग में भी पैरा पोजीशंस पे जाकर मेजर प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा। तो इसका मतलब डी ऑप्शंस भी गलत है। तो इसका फर्स्ट का जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 इसके अंदर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक हैलाइड विल नॉट गिव अ फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशंस। तो ये रिएक्शन में मेंशन है कि कौन सा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन नहीं देगा। अगर इनका रिएक्शन बेंजीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 हम लोग करते हैं। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है, इनका रिएक्शन बेंजीन के साथ करना है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, और ये चेक करना है भी किस केस में फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन नहीं होगी। तो इसको सोचने का क्राइटेरिया सिंपल ये होता है कि जिस केस के अंदर R पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होगा, R पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म नहीं होगा, उसके अंदर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन पॉसिबल नहीं है। तो देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे R पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं हो सकता। पहले ये ऑप्शन देखते हैं। ए में क्या होगा, कार्बन Cl है तो यहाँ से आसानी से ये वाले बॉन्ड का हेटेरोलिटिक क्लीवेज हो सकता है, Cl नेगेटिव निकल जाएगा और जो कार्बन है उसके साथ यहाँ पे 3 बॉन्ड लगकर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो इसका मतलब पहले वाले ऑप्शंस में तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है R पॉजिटिव, तो ये तो रिएक्शन हो जाएगा।
बी को देखें तो बी में भी आसानी से Cl नेगेटिव निकल सकता है, क्योंकि Cl नेगेटिव निकलने के बाद जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है और आसानी से Cl नेगेटिव यहाँ पे निकल भी सकता है अपने पास। इसका मतलब सेकंड वाले केस में भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है। थर्ड में चेक करें तो थर्ड में कार्बन और Cl है, यहाँ से भी Cl नेगेटिव आसानी से निकल जाएगा, तो अपने पास बना CH3CH2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। अगर डी में चेक करें तो डी के अंदर क्या है, डबल बॉन्डेड वाले कार्बन के साथ Cl लगा हुआ है, तो ये वाला जो Cl है इसके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल होगा। तो अगर इसके अंदर रेजोनेंस होगी तो रेजोनेंस का मतलब यहाँ पे PDC आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। कार्बन और Cl के बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप होगा, इसका मतलब कार्बन और Cl का बॉन्ड क्लीव नहीं होगा। अगर कार्बन और Cl का बॉन्ड क्लीव नहीं होगा तो इसका मतलब इसके अंदर फ्रीडरक्राफ्ट अल्काइलेशन पॉसिबल नहीं होगी। तो यहाँ पे सेकंड का जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फिजिबल। तो इनमें से आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सा रिएक्शन हमारे पास पॉसिबल है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शंस के अंदर हमारे पास गिवन है कि रिंग के साथ यहाँ पे COH ग्रुप लगा हुआ है। जो COH ग्रुप होता है वो एक स्ट्रॉन्ग -M ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और यहाँ पे जो रिएक्शंस कर रहे हैं वो फ्रीडरक्राफ्ट अल्काइलेशन हो रही है। तो इसका मतलब ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है भी, अगर रिंग के साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो फ्रीडरक्राफ्ट अल्काइलेशन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं होगा। अब बी पे आते हैं। अब बी के अंदर 2 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड होकर यहाँ पे रिंग के साथ NH2 लगा हुआ है, राइट। अब इसका जो रिएक्शंस कर रहे हैं इसके अंदर फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन है, तो ये दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन। अब फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन में का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर रिंग के साथ स्ट्रॉन्ग ERG ग्रुप लगा होगा ना तो भी फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन पॉसिबल नहीं है, और जो NH2 ग्रुप होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग +M इफेक्ट लगाता है, तो जिसकी वजह से इसके अंदर भी हमारे पास फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। सी में क्या है, सी के अंदर अपने को ये दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पे इसके अंदर कोई रिंग के साथ कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड रिलीजिंग नहीं लगा हुआ। अब यहाँ पे AlCl3 है। अब ये वाला प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, ये बड़े आसानी से बनेगा। क्या होगा, इस केस के अंदर बेंजीन रिंग है, AlCl3 की प्रेजेंस में यहाँ से Cl नेगेटिव निकलेगा। जैसे Cl नेगेटिव निकलेगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल बना। अब ये इलेक्ट्रोफाइल रिंग के ऊपर अटैक करेगा, और कहाँ पे अटैक करता होता है, जहाँ पे एक एटम रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच है उसके साथ वाली पोजीशंस पे जाकर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब यहाँ पे आकर अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जैसे ही बेंजीन के ऊपर होगा तो अपने पास बेंजीन रिंग और इसके साथ एक ऐसी रिंग, साइक्लिक रिंग बनती हुई अपने को दिखाई देंगी। तो इसका मतलब सी वाला ऑप्शन तो पॉसिबल है। अब डी को देखते हैं। अब डी के अंदर डी ऑप्शंस में क्या हो रहा है, रिंग के साथ CH3 ग्रुप लगा हुआ है। अब इसका रिएक्शन बेंजीन रिंग के साथ Cl लगा हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ Cl3, ठीक है, CH3 लगा हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 रिएक्शंस करना है। तो अगर ये देखें तो ये रिएक्शन भी फिजिबल नहीं है। क्यों फिजिबल नहीं, क्योंकि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल ही जनरेट नहीं होगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो Cl लगा हुआ है, ये जो Cl है वो रिंग के साथ रेजोनेंस में आकर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर लेकर आएगा। अगर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा इसका मतलब यहाँ से Cl निकलेगा ही नहीं। अगर यहाँ से Cl नेगेटिव निकलेगा नहीं तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं जनरेट होगा, और अगर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होगा तो रिंग के ऊपर अटैक भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ना तो ए पॉसिबल है, ना बी पॉसिबल है, ना डी पॉसिबल है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर बनेगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन। तो एक रिएक्शंस गिवन है तो इसका मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। चलिए देखते हैं क्या बनेगा। पहले ये ऑब्जर्व करते हैं कि रिंग के साथ क्या लगा हुआ है। रिंग के साथ एक तो ये ग्रुप लगा हुआ है, एल्काइल ग्रुप है, और एक ऐसा एल्काइल ग्रुप है जिसके पास अल्फा H का नंबर 0 है। इसका मतलब ये जो एल्काइल ग्रुप है ये सिंपल प्लस इफेक्ट लगाएगा, इसका रिंग के ऊपर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगेगा। मतलब इसका जो +H इफेक्ट होगा वो 0 होगा, +H लगेगा ही नहीं इसका। ऐसे बोल सकता हूँ, या फिर हम लोग बोल सकते हैं या सिंपल लिख सकते हैं भी, 0 लिखने की जगह पे ऐसा लिख देते हैं कि इसका सिंपल +H इफेक्ट लगेगा, इसका +H इफेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अब यहाँ पे जो CH3 है रिंग के साथ दूसरा एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। अब इसके पास अल्फा H का नंबर 3 है,
तो ये अपना प्लस एच इफेक्ट लगाएगा। तो रिंग के साथ टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग के अकॉर्डिंग होगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कौन सा हुआ, CH3 हुआ, क्योंकि ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक है वो इसके रिस्पेक्ट में जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन है वहाँ पे होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पोजीशन को ढूंढ लेते हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में एक पोजीशन ये हुआ ऑर्थो, एक ऑर्थो ये हुआ, और ये पैरा पोजीशन इसका हो गया। अगर हम लोग ये वाली पोजीशंस पे देखें तो ये वाली पोजीशंस पे तो अटैक ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो मोस्ट हिंडर्ड पोजीशन है अपने पास। तो यहाँ पे तो अटैक होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। सिर्फ 2 पोजीशन अपने पास बनी। अब ये देखते हैं कि दोनों पोजीशन में से इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होगा वो कौन सी पोजीशंस पे अटैक करके हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैं इस पोजीशंस को चेक करूँ, ये वाला जो पोजीशन है, मैं यहाँ पे भी क्रॉस लगाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे भी हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रेट्स, हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस कार्बन के साथ जो ग्रुप लगा हुआ है वो बहुत ही लार्ज साइज़ का ग्रुप है। ये वाले ग्रुप को देखो, बहुत लार्ज साइज़ का ग्रुप लगा हुआ है इसके साथ। जिस पोजीशंस पे अटैक करना है उसके साथ वाले कार्बन के साथ एक बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप लगा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है। तो एक ही पोजीशन अपने को दिखाई दे रही है और वो ये वाली पोजीशन है। तो इसका मतलब CH3 के साथ वाला जो पोजीशन है वो सबसे कम हिंडर्ड है अपने पास। तो अगर सबसे कम हिंडर्ड है तो इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होगा वो इस कार्बन के ऊपर होगा। हाईलाइट कर देते हैं उस कार्बन को, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो चलिए देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही बनना चाहिए। तो इसका एग्जैक्ट आंसर बनेगा डी ऑप्शन। राइट स्टूडेंट्स, इसका आंसर डी आ जाएगा अपने पास। लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास यहाँ पे 4 रिएक्शंस हैं और आइडेंटिफाई करना है कि विच स्टेप यू यूज टू प्रोड्यूस 1-chloro-3 इथाइल बेंजीन। भी किस रिएक्शन से 1-chloro-3 इथाइल बेंजीन बनेगा। तो चलिए इनके प्रोडक्ट्स बना के देखते हैं। सबसे पहले ए में देखते हैं। ए में बेंजीन का रिएक्शन एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, तो एसाइल एज ए इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। तो बेंजीन रिंग के ऊपर आकर एसाइल ग्रुप अटैच होगा। तो बेंजीन रिंग के ऊपर आकर एसाइल ग्रुप अटैच हुआ, ये बना। अब इसका फर्दर रिएक्शंस करवा रहे हैं Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अब रिंग के साथ ये जो ग्रुप अटैच हुआ है इसका -m इफेक्ट होगा। तो अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, Cl एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करेगा, तो इसके रिस्पेक्ट में जो मेटा पोजीशन होगी वहाँ पे जाकर Cl वाला ग्रुप अटैच करेगा। आगे इसका रिएक्शंस करवा रहे हैं जिंक मरकरी इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ये जो रिएक्शन इट इज़ अ क्लीमेंजन रिडक्शन। और क्लीमेंजन रिडक्शंस क्या करता है, जो भी एल्डिहाइड और कीटोन अपने पास होता है उसको एल्केन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। एल्डिहाइड एंड कीटोन इज़ कन्वर्टेड इनटू एल्केन। तो यहाँ से क्या होगा, जो ऊपर वाला कीटोन है वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2 कार्बन का एल्केन बनेगा और उसके रिस्पेक्ट में जो मेटा पोजीशन है वहाँ पे Cl वाला ग्रुप लगा होगा। तो इसके थ्रू अगर मैं प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूँ तो कौन सा प्रोडक्ट्स बने, इसका नेमिंग करेंगे यार। तो इसका नेमिंग आ जाएगा 1, 2, 3। तो नेम बन रहा है 1-chloro-3 इथाइल बेंजीन। 1-chloro-3 इथाइल बेंजीन, इसका मतलब ए ऑप्शन से तो प्रोडक्ट बनता हुआ दिख रहा है अपने को। अब बाकी ऑप्शंस भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्या उनसे 1-chloro-3 इथाइल बेंजीन बन रहा है या नहीं बन रहा। अब बाकी ऑप्शंस में देखें तो सबसे पहले बेंजीन के ऊपर क्लोरीनेशन हो रहा है। अगर क्लोरीनेशन होगा तो रिंग के ऊपर जाकर Cl वाला ग्रुप अटैच करेगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव जनरेट होगा। उसके बाद इसके अंदर फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन हो रही है, एस्टिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो एसाइल एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करेगा। जो Cl ग्रुप होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, तो Cl के रिस्पेक्ट में जो पैरा पोजीशन है वहाँ पे एसाइल ग्रुप अटैच होगा। जिंक मरकरी HCl ये क्लीमेंजन रिडक्शंस करेगा, तो इसके रिडक्शन से जो कीटोन वाला ग्रुप है वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिंग के ऊपर लगा होगा Cl और पैरा पोजीशंस पे जाकर 2 कार्बन का एल्केन बन जाएगा। तो ये हमारे पास बी बना। इसका अगर नेमिंग करते हैं तो इसका नेमिंग बनेगा 1-chloro-4 इथाइल बेंजीन। तो बी ऑप्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है। चलिए सी में देखते हैं। सी में बेंजीन के ऊपर एल्काइल हैलाइड AlCl3, Cl नेगेटिव निकलेगा। इथाइल एज ए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जनरेट होगा, तो रिंग के ऊपर आकर इथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। अब ये जो इथाइल वाला ग्रुप है इसके पास एल्फा H का नंबर 2 है, तो ये एज ए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह काम करेगा। तो अगले स्टेप में यहाँ पे Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा,
तो अगर रिंग के साथ ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है तो उसके रिस्पेक्ट में जो पैरा पोजीशन होगी, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन होगी, वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। तो ये हमारे पास सी के अंदर ये वाला प्रोडक्ट बनता हुआ दिखेगा। तो इसका मतलब सी ऑप्शन भी नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो नेम बन रहा है वो बन रहा है 1 क्लोरो 4 मिथाइल। अब डी को देखते हैं। डी के अंदर बेंजीन रिंग के ऊपर सबसे पहले क्लोरिनेशंस कर रहे हैं, तो रिंग के ऊपर आकर लगेगा Cl, और फिर एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, इसको निकाल देते हैं तो यहाँ से CH3CH2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। Cl अगेन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो Cl के रिस्पेक्ट में जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन होगी वहाँ पे इथाइल वाला ग्रुप जाकर अटैक करेगा, इथाइल एज इलेक्ट्रोफाइल वाला ग्रुप जाकर रिंग के साथ जुड़ेगा। तो इसमें डी के अंदर भी फाइनली अपने पास इसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे भी इसका जो नेम बन रहा है वो भी बन रहा है, सेम ही बन रहा है 1 क्लोरो 4 इथाइल बेंजीन। और हम लोगों ने क्या बनाना था, हम लोग चाहते थे 1 क्लोरो 3 इथाइल बेंजीन, तो वो कौन से ऑप्शन में बन रहा है, ए ऑप्शन में। तो फिफ्थ का जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए।